श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 35वें शीर्षकांतर्गत वृद्ध के रूप में के क खंड के तीसरे अंक का भी संक्षिप्त ही वाचन कर रहा हूँ। प्राप्ताश्रिय सकल काम दुघास्ततः किम दत्तम पदम शिरसि विद्वषतां ततः किम सम्मानितः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं कल्पस्थितास्तनुभृतां तनवस्ततः किं। भर्तृहरि त्रयशतकम वैराग्य शतकम श्लोक 60वें में लिखा है, इच्छानुसार समस्त मनोरथ दात्री लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाए तो उससे क्या, शत्रुओं को पद दलित किया तो उससे क्या, अपने प्रेमी जन को धन आदि से सम्मानित किया तो उससे क्या, यदि कल्प काल तक भी जिंदे रहे तो उससे क्या, अर्थात वैराग्य नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। इसलिए भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव यातास् तृष्णा न जीर्णः वयमेव जीर्णः। भर्तृहरि त्रयशतकम वैराग्य शतकम श्लोक 12वें में लिखा है कि हम विषयों को न भोग सके, विषयों ने ही हमें भोग लिया। हम तप नहीं कर सके, तप ने ही हमें तपा दिया। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम ही समाप्त हो गए। इसलिए यावत् स्वस्थमिदं शरीर मरुजम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यप्रयत्नो महान् प्रदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि त्रयशतकम वैराग्य शतकम श्लोक 75वें में लिखा है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां स्व कर्मों में समर्थ हैं, जब तक आयु नष्ट नहीं हुई, तब तक व्यक्ति स्वकल्याणार्थ प्रयत्न करता रहे। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ है। मैंने अनुभव किया कि सभी जगह एक ही नियम लागू नहीं होते, एक ही परिभाषा लागू नहीं होती। जैसे कि कहीं तो है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। और कहीं पर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। तथा नेकी और पूछ पूछ शुभस्य शीघ्रम। अनेक स्थानों पर तो असत्य का समर्थन करके पल्ला झाड़ना पड़ता है। जैसे उक्ति है, अश्वत्थामा हतो हता नरो कुंजरो वा, या जाट कहे जाटनी से इसी गांव में रहना, ऊँट बिलाओ ले गया हाँ जी कहना। अनेक बार विपरीत भाग्य के कारण बुद्धिमानों की बुद्धि भी भ्रष्ट होने अथवा माया के प्रभाव से असत्य का साथ देना पड़ता है। जैसे श्री राम सोने का मृग नहीं होता जानते हुए भी उसके पीछे भागे। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः
समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। अर्थात सत्यासत्य का विशेषण न होने पर देश काल परिस्थित्यानुसार ही परिभाषा होती हैं। मुझे यह भी अनुभव हुआ कि जीवन दिन रात धूप छांव आंधी तूफान सत्य असत्य सुख दुख एवं शत्रु मित्रों का सम्मिश्रण है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। पूर्व जन्म में कृत पुरुषार्थ से प्राप्त प्रारब्ध तथा पुनः इस जन्म में कृत पुरुषार्थ से प्राप्त कर्म फल राशि धार्मिक राजकोष में जिसकी जितनी अधिक जमा होगी वह उतने ही अधिक समय तक उसका उपभोग करेगा। उपभोक्ता उक्त पूंजी को जब जहाँ जितना जिस रूप में जितने समय तक व्यय करता है तब वहाँ उतना उस रूप में उतने समय तक अन्न जल ग्रहण करता है। अनेक देवता भी कहते हैं कि हमारो दाग नी दोष नी त्यार करहूँ का हमन के कन। अर्थात मेरा दाग दोष कुछ भी नहीं है, मात्र तेरे ही कर्मों ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इससे स्पष्ट होता है कि स्वकर्म प्रधानता है। अतः किसी को दोष देने की अपेक्षा अपने ही भले बुरे कर्म फलों का प्रभाव अनुभव करते हुए 84 लाख वर्षों बाद सुकर्मों से पारितोषिक रूप में प्राप्त कर्म प्रधान मानव तन से विश्वस्त चराचर प्राणी कल्याणार्थ पुनः पुनः सुकर्म ही करते जाएं, ताकि हमें प्राणदाता अर्थात सृष्टिकर्ता धर्ता हर्ता अपने चरणों में स्थान दे दें। उन सुकर्मों को भी तीव्र गति से करें, क्योंकि आयु पहले ही कम होती है, उसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न होते रहते हैं। जैसे पंचतंत्र में लिखा है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवस् विघ्न सारम ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अर्थात व्याकरण शास्त्र अत्यंत गहन और अनंत होता है। मनुष्य की आयु अत्यंत कम, उसमें भी अनेक विघ्न होते हैं। अतः सारहीन विषयों को छोड़कर केवल तत्व को ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध को ही ग्रहण करते हैं, ऐसा ही चाणक्य नीति में भी लिखा है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अर्थात शास्त्र और विद्याएं बहुत हैं, समय बहुत ही कम है, उसमें भी अनेक विघ्न हैं, इसलिए इनमें से केवल सार ही ले लें। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में से हंस मात्र दूध को ही पीते हैं। इस अंक में इतना ही। प्राणदाता परमात्मा की दुर्वा देणी हुआ, बागदेवी की दुर्वा देणी हुआ, दूप से मौल्या चाम से फूल्या तुम व्यापणा संस्मरण सुनया। ओम।